ये क्लास 6 का साइंस का चैप्टर सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड्स। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। फर्स्ट चैप्टर में ये किया था कि जो भी फूड आइटम हम खाते हैं या हमारे रिलेटिव खाते हैं, आसपास के जो भी लोग खाते हैं, हमारे फ्रेंड्स से हमने पूछा और लिस्ट बनाई और देखा उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और वो इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ये था। सेकंड में है वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। ये सब पहले चैप्टर की कहानी है कि कौन कौन से फूड आइटम है, उस फूड आइटम के इंग्रेडिएंट क्या हैं और जो इंग्रेडिएंट हैं उनके सोर्स क्या है। नाउ ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक मील मतलब एक खाना, एक टाइम का जो खाना होता है उसमें क्या होता है, चपाती, दाल और ब्रिंजल करी, मतलब कोई भी सब्जी हो सकती है पर यहाँ ब्रिंजल दिखा है। अनदर में बी राइस, सांभर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन, लेडी फिंगर। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, तो ये हो सकता है कि एक चपाती हो, दाल हो, एक ब्रिंजल की सब्जी हो, बैंगन की सब्जी, कहीं ये हो सकता है कि राइस हो, सांभर और वेजिटेबल्स हो, या भिंडी की सब्जी हो, लेडी फिंगर भिंडी। ये एट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। मतलब हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। अब फर्स्ट एक्टिविटी क्या है। आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे फूड में, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, किसी भी इंडिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, उसमें कम से कम एटलीस्ट वन आइटम जो है एक किसी न किसी ग्रेन का बना होता है। जैसे कि हो गया वीट, हो गया राइस, हो गया, मतलब इनसे मिलकर कोई ना कोई चीज़ बनी होती है ज़रूर। अदर आइटम्स कुड भी दाल, कोई दाल होगी, और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। मतलब इंग्रेडिएंट यही होते हैं और अलग अलग एरिया में अलग अलग फॉर्म में खाते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। इसमें ये भी हो सकता है दूध, दही, कर्ड मतलब दही, बटर मिल्क मतलब छाछ और पिकल्स मतलब अचार। ये भी मील में खाने में शामिल हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। जैसे कि पंजाब में क्या खाते हैं, मक्के की रोटी, आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं, राइस। तो इस तरह से अलग अलग एरिया में हमारी कंट्री जो देश है इंडिया, इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का खाना है, बट इंग्रेडिएंट लगभग एक जैसे ही हैं। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। कुछ ऐसा हो सकता है कि सारी वैरायटी हमारे खाने में एक साथ ना हो। जैसे कि हमने दाल खाई है, वेजिटेबल्स नहीं खाई हैं, कर्ड नहीं खाई हैं, तो इस तरह से हो सकता है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। देखो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो या ट्रेन में जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ मिलेंगी, अब वो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। रास्ते में जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एक मील में जितने आइटम होते हैं, जितने टाइप की चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है हम सभी को चीज़ें अवेलेबल हों। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक मील में देखो सब्जी भी है, दाल भी है, कोई ग्रेन भी है, कर्ड भी है, पिकल्स भी है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के होने का कोई रीज़न होगा। देयर मस्ट बी सम रीज़न, वहाँ कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। मील्स ऐसी क्यों बनाई जाती हैं कि सब चीज़ उसमें रखो, एक ही चीज़ क्यों नहीं खा लेते, मतलब राइस क्यों नहीं खा लेते हम, तो इसकी कोई ना कोई वजह रही होगी। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। तुम्हें क्या लगता है हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड क्यों चाहिए। वाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन। जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो क्या क्या है, क्या क्या उनमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को वो चाहिए, और हम वैरायटी के एक टाइप के एक मील में वैरायटी की चीज़ें खाते हैं। मतलब दाल भी, सब्जी भी, दूध भी या दही, कुछ भी ऐसा वैरायटी वाली चीज़ें हम खाते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। वाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, तो ये फूड आइटम में ऐसा क्या है।
वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। देखो कोई भी डिश हो उसमें जनरली एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ही वो मिलके बनी होती है। मतलब कई चीज़ें उसमें, जैसे सब्जी है तो उसमें सब्जी में कई सारी चीज़ें गिर रही हैं, तो ये जनरली होगा कि एक डिश बनाने में कई इंग्रेडिएंट यूज होंगे। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। वो इंग्रेडिएंट प्लांट से मिल सकते हैं और एनिमल्स से भी, जैसे कि प्लांट से वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, एनिमल से मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, दूध, दही, पनीर। दीज, ये लिस्ट दी गई। जैसे पंजाब में क्या खाते हैं, मक्की की रोटी, राजमा, किडनी बीन, सरसों का साग, दूध, दही, पंजाब खाना मिल रही है। आंध्र प्रदेश में क्या खाएंगे, राइस, दाल और घी, अचार, बटर मिल्क वहाँ भी होता है। तो इंग्रेडिएंट एक जैसे होंगे लगभग हर एरिया में, मतलब कोई ना कोई ग्रेन होगा, वेजिटेबल्स होंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं, पर वो डिफरेंट टाइप से उसे खाते हैं। These ingredient contain some component that are needed by our body। हम जो फूड लेते हैं, जो मील लेते हैं, उसमें कई टाइप के आइटम लेते हैं। तो वो आइटम क्यों लेते हैं, क्योंकि हर एक आइटम में डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट होते हैं। इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, और वो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो वो कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, इन आवर फूड आर नेम्ड। जो मेजर कंपोनेंट है हमारे फूड में, चाहे हम फूड किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, किस इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो उस फूड में जो मेजर कंपोनेंट या मेजर न्यूट्रिएंट होंगे फूड में, वो होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। मतलब हम जैसे रोटी खा रहे हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, राइस खा रहे हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, मीट खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है, दाल खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है, राजमा खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है। जैसे ऑयल है, घी है, उसमें फैट है। तो ये मेन चीज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। विटामिन फ्रूट से मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं। मिनरल्स, तो कुछ भी हम खा रहे हैं उनसे हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब यही न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड खा रहे हैं हमें उनसे मिल रहे हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमें यही मिल रहे हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। इनके अलावा और क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए हमारी बॉडी को। देखो फूड से मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर, ये सब रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट। अब सभी न्यूट्रिएंट किसी एक में तो होंगे नहीं, इसलिए कई हम वैरायटी में खाते हैं। एक जैसा खाना नहीं खाते, इसलिए हम वैरायटी खाते हैं, क्योंकि किसी एक टाइप के फूड में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। अब हम ये टेस्ट करेंगे कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है, किस में फैट है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का सिंपल टेस्ट है, तो लैब में किया जा सकता है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। देखो हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें मिलना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। बट एक ही फूड में सारी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, तो किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, तो उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं हम कि किस फूड में क्या है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। 3 सोल्यूशन चाहिए हमें, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब होते हैं लैब में, वो पता लग जाएगा जब लैब में जाओगे। तो टेस्ट ट्यूब, तो कॉपर सल्फेट, आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनाना है, ए डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब उसमें कंसंट्रेशन कम होगी। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। देखो आयोडीन का सोल्यूशन बनाने के लिए आयोडीन उसमें होगा वाटर,
ये बन जाएगा आयोडीन का सॉल्यूशन। ये लैब में ही बनेंगे सब चीज़ें। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 100 ml वाटर, ये भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन 10 ग्राम कास्टिक, ये सब ना वेट हो जाते हैं, वो छोटे छोटे बांटने होते हैं वेट करने के लिए। 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिजोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में, तो ये वो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बन जाएंगे तो इनसे टेस्ट करेंगे हम फूड में कि किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है और किस में फैट है। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda.